राजवीर मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा था। तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देखकर कह सकते हैं वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देख एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है। एक मुस्लिम मंदिर में कैसे वही एक सवाल राजवीर को उनकी सोच से बाहर निकालता है। और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनछुपे सवाल को भांप लेता है और वही मंदिर की डेल पर राजवीर के पास बैठा जाता है और खुश ही करता है कि मेरा नाम अशफाक है। मैं मुस्लिम समाज से हूँ। रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। राजवीर सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है क्या? इसके पीछे कोई कारण है? अशफाक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूर होती है। यहाँ भी है। हमारी बीबी हिंदू थी। उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद है उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी। पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इलांकत के बाद हमें मिला। उनमें लिखा था उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा न लगे इसीलिए कभी बोल नहीं पाती, पर धोखा नहीं देने चाहती थी, इसीलिए खत लिख दिया उन्होंने। हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर न की, पर मरते मरते वो हमें सच कहकर गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई। इसीलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। अशफाक की बात खत्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठे जाते हैं। अशफाक की बातें से राजवीर के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख अशफाक राजवीर से पूछता है, जनाब आप कुछ परेशान से लग रहे हो। राजवीर कुछ एहसास सा हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अशफाक कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देखकर सकता हूँ आप किसी सच से ही भाग रहे हो। राजवीर तेजी से वहाँ उठकर जाने लगता है, जैसे अशफाक ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अशफाक उसे रोकता है, पर राजवीर तेजी से वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। राजवीर के दिमाग में अशफाक की सारी बातें घूमने लगती है। राजवीर को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात अशफाक से होती है। अशफाक राजवीर के पास आकर बैठ जाता है। अशफाक समझ रहा है कि राजवीर उससे कुछ कहना चाहता है, पर अशफाक चाहता है राजवीर खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे, जिससे वो भरा रहे। पर वही राजवीर चाहता है अशफाक उससे आगे से सवाल करे, पर राजवीर कुछ नहीं बोल पाता। 2 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन राजवीर खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसीलिए परेशान हूँ। अशफाक जोर जोर से हंसने लगता है। बरखुरदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए। मैया, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपके चेहरा साफ कह रहा है। आप खुद से खपा है। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष है जो अपने मन रूपी अकर में इतने जकड़ गए कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। अशफाक राजवीर को उसके ही असली रूप से पहचाना करता था। राजवीर के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया है, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को अशफाक के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था,
पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की सिका से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने सिका के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया। सिका के लिए यह सब नया ही नहीं था।